Hello, my dear friends and students. My name is Mohammad Talha, and I am here to provide you a short summary and important points of a poem that is taken from class 10th. Name of the poem is A Tiger in the Zoo, and this poem is from First Flight. तो फिर देर किस बात की? आइए बातचीत शुरू करते हैं. This poem is about a tiger when it is in its natural habitat. ये पोयम एक टाइगर के बारे में है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, मीन्स कि वो फॉरेस्ट में होता है. एंड व्हेन इट इज इम्प्रिजन्ड इन अ जू, और जब वो जू में होता है. द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज. पोएम के अंदर बता रहे हैं कि टाइगर अपने केज, अपने पिंजरे के अंदर चल रहा है. ही इज फुल ऑफ रेज. वो रेज से भरा हुआ है. रेज मीन्स एंगर. उसको गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से से भरा हुआ है. बट इज क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस. लेकिन वो चुप है क्योंकि वहां पे उसकी कोई मदद नहीं कर सकता. पोइट सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल. पोइट कहता है कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए था. टाइगर टेक्स नो नोटिस ऑफ द विजिटर्स. जो लोग जू में विजिटर्स टाइगर को देखने आते हैं, टाइगर उनकी तरफ कोई नोटिस नहीं करता है. एंड इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स. और वो ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकदार स्टार्स को देख रहा होता है. विद हिज ब्रिलियंट आइज. अपनी चमकती हुई आंखों से वो चमकदार स्टार्स को देख रहा होता है. आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस वीडियो के. द टाइगर मूव्स अ फ्यू स्टेप्स अप एंड डाउन इन हिज केज. टाइगर अपने केज, अपने पिंजरे में चल रहा होता है. द टाइगर मूव्स क्वाइटली ऑन हिज वेलवेटी पैड्स. टाइगर अपने वेलवेटी पैड्स पे चल रहा होता है. वेलवेटी पैड्स मतलब कि गद्देदार पैड्स. आपने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली के पाँव के नीचे जो गद्देदार होता है वैसा ही टाइगर के पाँव के नीचे भी होता है. ही इज फुल ऑफ रेज बट इज क्वाइट. लेकिन वो गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन क्या है, वो चुप है. बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस देयर. टाइगर को गुस्सा तो आ रहा है बट वो यहाँ पर चुप है क्योंकि पिंजरे के अंदर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता. लुकिंग एट द imprisoned टाइगर, द पोएट इज फिल्ड विथ पिटी. टाइगर को पिंजरे के अंदर imprisoned, कैद हुआ देखकर पोएट को उस पर पिटी आ जाती है, उस पर तरस आ जाता है. ही सेज दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट. टाइगर इस टाइम अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में होना चाहिए था, ऐसा पोएट कहता है. एट दिस पॉइंट ऑफ नाइट he would have been lying in the shadows of trees. इस रात के इस टाइम पे टाइगर को परछाइयों में छुपा होना चाहिए था, पेड़ की परछाइयों में छुपे हुए होना चाहिए था. एंड मूविंग वेरी स्लोली थ्रू द ग्रास. और ग्रास से थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए होता था. There near the water hole he would be waiting for some fat deer to pass that way. और अब वहां पर किसी तालाब के किनारे टाइगर को बैठे हुए होना चाहिए था, वेट करते हुए होना चाहिए था किसी फैट डियर का, कोई मोटा हिरन वहां से गुजरते हुए. Thus he would be lying there in expectation of a heavy feast. इस उम्मीद में कि आज उसको अच्छा खाना मिलेगा. Here the poet imagines what the tiger would be doing in case he failed to find any prey in his natural habitat. अब यहाँ पर पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि टाइगर क्या कर रहा होता अगर वो फेल हो जाता अपने प्रे को ढूंढने में, अपने शिकार को ढूंढने में. इस जंगल में अगर उसको शिकार नहीं मिलता तो फिर टाइगर क्या करता. He says that the tiger would be growling at the edge of the jungle near some village. अब पोएट बता रहे हैं कि अगर उसको जंगल में अपना खाना नहीं मिलता तो वो किसी विलेज, किसी गांव के किनारे जाके ग्रोल कर रहा होता, गुर्रा रहा होता. There he would be showing his white fangs. और अब वो गांव में जाकर क्या कर रहा होता, अपने white fangs दिखा रहा होता. White fangs means long sharp teeth. अपने आगे के दांत दिखा रहा होता. And claws, और अपने पंजे भी दिखा रहा होता. While moving here and there, और जब वो इधर उधर घूम रहा होता तो वो सबको अपने white fangs और अपने claws दिखा रहा होता. He would thus become a cause of terror for the villagers. और इस तरीके से गांव वालों में इस शेर का आतंक मच जाता. The poet here gives a hint
that if we destroy the natural habitat of the tigers, कि अगर हम टाइगर्स का नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दें, बर्बाद कर दें, काट दें, दे विल बी फोर्स टू टर्न टू आवर टाउन्स, तो अब उन्हें मजबूरी में हमारे टाउन्स में, हमारे शहरों में एंड विलेजेस और हमारे गांवों में आना पड़ेगा टू फाइंड देयर फूड, अपना खाना पाने के लिए। The poet sees the tiger locked in a concrete cell in a zoo. अपोइट देखता है टाइगर को लॉक हुआ हुआ, बंद हुआ हुआ, इन अ कंक्रीट सेल, सीमेंट से बनी हुई एक सेल के अंदर, सीमेंट से बने हुए एक केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, जू के अंदर। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, टाइगर की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, इतनी ज्यादा ताकत होने के बाद भी, ही नाउ लाइज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड द बार्स, वो फिर भी इम्प्रिजन्ड, वो कैद हुआ हुआ है सलाखों के पीछे, बार्स के पीछे। वेरी स्लोली एंड साइलेंटली ही मूव्स अप एंड डाउन, और शांति से वो पिंजरे में चल रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, मतलब कि जितना बड़ा उसका पिंजरा है उतना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ही टेक्स नो नोट ऑफ द विजिटर्स, और जो लोग उसको देखने आए हुए हैं वो उनकी तरफ कुछ भी नहीं इशारे कर रहा है। हु कम टू जू टू हैव अ लुक एट हिम, जो लोग उसकी तरफ देखने आए हुए हैं, उसको देखने आए हुए हैं, वो उनकी तरफ कुछ भी नोटिस नहीं कर रहा है। द टाइगर नोज नो रेस्ट ड्यूरिंग द डे, अब टाइगर को कुछ भी रेस्ट नहीं मिलता है दिन में, बिकॉज, क्योंकि ऑफ द विजिटर्स, बिकॉज ऑफ द विजिटर्स, विजिटर्स की वजह से टाइगर को दिन में रेस्ट नहीं मिलता है। इवन एट नाइट, और रात में भी, ही रिमेन्स डिस्टर्ब ड्यू टू द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, और रात में भी वो डिस्टर्ब रहता है क्योंकि जू के अंदर पेट्रोलिंग कार्स चलती रहती हैं। जू के अंदर जैसे कि लोकल हमारी पुलिस चक्कर लगाती रहती है, पीसीआर, ऐसे ही जू के अंदर भी जू की पुलिस चक्कर लगाती रहती है कि कोई जानवर पिंजरे से बाहर तो नहीं आ गया है, इसको चेक करने के लिए। He keeps staring at the brilliant stars with his brilliant eyes. अब टाइगर क्या कर रहा है, वहां पर ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है अपनी ब्रिलियंट आईज से, चमकदार स्टार्स को देख रहा है अपनी चमकदार आईज से। Perhaps he is asking heaven, ऐसा लगता है कि शायद वो हेवन से पूछ रहा है why he has been imprisoned there, ऐसा लगता है कि वो हेवन से ये पूछ रहा है कि उसको यहाँ पर क्यों कैद कर दिया गया है। और यहाँ पर हमारी पोएम खत्म हो जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द केज वेयर द टाइगर हैज बीन इम्प्रिजन्ड, उस केज के बारे में बताइए, उस पिंजरे के बारे में बताइए जहां पर टाइगर को कैद करके रखा हुआ था। इट इज अ केज इन अ जू, ये एक केज है, ये एक पिंजरा है जू के अंदर। द केज हैज बीन बिल्ड ऑफ कंक्रीट, और इस पिंजरे को सीमेंट से बनाया हुआ है। इट हैज आयरन बार्स, और इसके फ्रंट पे लोहे की सलाखें हैं। द टाइगर हैज बीन पुट बिहाइंड द बार्स, और टाइगर को उन सलाखों के पीछे डाल रखा है। इट इज अ वेरी स्मॉल केज, और ये पिंजरा बहुत ही ज्यादा छोटा है। द टाइगर कैन हार्डली मूव अ फ्यू स्टेप्स इन इट, और टाइगर इस पिंजरे के अंदर कुछ ही स्टेप्स चल पाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज द टाइगर लुक इन हिज केज, टाइगर अपने पिंजरे में कैसा दिखता है। द टाइगर हैज शार्प क्लियर स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, टाइगर की बिल्कुल साफ साफ स्ट्राइप्स डली हुई हैं, उसके ऊपर धारियां डली हुई हैं। ही लुक्स मैजेस्टिक, और वो मैजेस्टिक दिख रहा होता है। मैजेस्टिक मीन्स इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ इट्स साइज, क्योंकि टाइगर का साइज इतना बड़ा होता है कि अगर हम उसको देखते हैं तो हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। एज ही मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज, और वो मजेस्टिक कब दिखता है, जब वो अपनी केज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता और चुपचाप चल रहा होता है। ही हैज सॉफ्ट वेलवेटी पैड्स, और उसके पाँव के नीचे का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जो उसके पाँव के नीचे का पोर्शन होता है वो बहुत ही गद्देदार होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, जैसे कि एक कैट का होता है। ही मेक्स नो नॉइज एज ही मूव्स, और जब वो चल रहा होता है तो कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा होता है। ही हैज़ ब्रिलियंट शाइनिंग आइज, और उसकी जो आंखें होती हैं बहुत ही ज़्यादा चमकदार होती हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स, आपको ऐसा क्यों लगता है कि टाइगर विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, जो लोग उसको देखने आए हैं टाइगर उनकी तरफ नहीं देख रहा है। द विजिटर्स कीप कमिंग एंड गोइंग डेली, जो विजिटर्स होते हैं वो डेली आते हैं और डेली जाते हैं। दे जस्ट लुक एट हिम, और वो उसकी तरफ देखते हैं। मेक फेसेस, तरह तरह की शक्लें बनाते हैं। एंड गो अवे, और वहां से चले जाते हैं।
None of them thinks of releasing him from the prison. और कोई भी इस बारे में नहीं सोचता कि टाइगर को उस प्रिजन से छुड़ा लिया जाए। भाई नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता, बट ये एक पोयम है, यहाँ पर हमें पोयम को पोयम की तरह से पढ़ना है। द पोएट द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स, टाइगर विजिटर्स को इग्नोर करता है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बिकम अ डेली रूटीन, क्योंकि ये एक डेली का रूटीन बन गया है कि विजिटर्स आते हैं, अपने फेसेस बनाते हैं उसे देखकर और चले जाते हैं, एंड ही हैज़ लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन देम, और इसलिए डेली के रूटीन बनने की वजह से टाइगर का अब विजिटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।